नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद की दुनिया में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आयुर्वेद की दुनिया क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में आयुर्वेद से जुड़े अच्छे पेड़ पौधे की अच्छे जानकारी आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। आप लोगों को एक और दिव्य एवं चमत्कारिक पौधे के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े आर्षि महात्माओं ने किया है। आज उसी के बारे में जानेंगे, तो हमारे वीडियो माध्यम से देख लीजिए। इस वासा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वासा के बारे में कौन नहीं जानता। असल में दादी नानी के जमाने से वासा का प्रयोग सर्दी जुकाम के इलाज के लिए घरेलू नुस्खों के तौर पर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में भी वासा का औषधि के रूप में विशिष्ट स्थान है। वासा को अड़ूसा भी कहते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि वासा वात, पित्त और कफ को कम करने में बहुत काम आता है। इसके अलावा वासा सिरदर्द, आंखों की बीमारी, पाइल्स, मूत्र रोग जैसे अनेक बीमारियों में बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो चलिए, वासा किन किन बीमारियों में लाभदायक है, इसके बारे में जानने से पहले वासा के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, वासा को रक्त पित्त की चिकित्सा में श्रेष्ठ माना है। वासा का पत्ता शाक कफ पित्त को कम करने वाला होता है। नेत्र रोगों के साथ पथरी, शर्करा, कुष्ठ, गृहिणी और वात संबंधी बीमारियों में अन्य द्रव्यों के साथ वासा का प्रयोग मिलता है। सुश्रुत संहिता में क्षार क्रिया में इसकी गणना की गई है। इसकी 3 जातियां पाई जाती है। पहला है श्वेतवासा, रक्तवासा। कृष्णवासा जो श्वेतवासा है, इसका पौधा झाड़ीदार होता है। इसके सफेद रंग के होते हैं। इसकी मंजरियां फरवरी से मार्च में आती हैं। इसकी फली 18 से 22 मिलीमीटर लंबी, 8 मिलीमीटर चौड़ी, रोम वाली होती है तथा प्रत्येक फली में 4 बीज होते हैं। और जो रक्तवासा है, इसके फूल गहरे लाल रंग के होते हैं। इसी के साथ जो कृष्णवासा पौधा है, इस पौधे का पूरा भाग बैंगनी रंग का होता है। कई स्थानों पर इसका प्रयोग कटसरैया में मिलावट के लिए किया जाता है। ऊपर वर्णित वासा की प्रजाति का प्रयोग भी चिकित्सा में किया जाता है। यह लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचा, शाखा प्रशाखा युक्त क्षुप या झाड़ी होता है। फूल सफेद रंग के होते हैं। कई जगहों पर वासा के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते, जड़ तथा फूल का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। पत्ते वमनरोधी तथा रक्त स्तंभक होते हैं। इसका पौधा कफ करने वाला तथा बलकारक होता है। फूलों का प्रयोग आंखों की बीमारियों की चिकित्सा में किया जाता है। दोस्तों, अड़ूसा वातकारक, कफ पित्त कम करने वाला, स्वर के लिए उत्तम, हृदय की बीमारी, रक्त संबंधी बीमारी, तृष्णा या प्यास, श्वास या सांस संबंधी, कास, ज्वर, वमन, प्रमेह, कोढ़ तथा क्षय रोग में लाभप्रद है। श्वसन संस्थान पर इसकी मुख्य क्रिया होती है। यह कफ को पतला कर बाहर निकालता है तथा सांस नलिकाओं का कम परंतु स्थायी प्रसार करता है। श्वास नलिकाओं के फैल जाने से दमे के रोगी का सांस फूलना कम हो जाता है। कफ के साथ यदि रक्त भी आता हो तो वह भी बंद हो जाता है। इस प्रकार यह श्लेष्म या कास, कंठ्य एवं श्वासहर है। यह रक्त शोधक एवं रक्त स्तंभक है, क्योंकि यह छोटी रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है। यह प्राणदान आड़ी को अवसादित कर रक्त भार को कुछ कम करता है। इसकी पत्तियां सूजन कम करने वाला, वेदना कम करने वाला, जंतु को काटने पर तथा कुष्ठ से राहत दिलाने में मदद करता है। यह मूत्र जनन, स्वेद जनन तथा कुष्ठघ्न है। नवीन कफ रोगों की अपेक्षा इसका प्रयोग पुराने कफ रोगों में अधिक लाभकारी होता है। और दोस्तों, ये जो कृष्णवासा हैं, इसके रस में कड़वा, तीखा तथा गर्म, वामक व रेचक होता है एवं बुखार, बलगम बीमारी से राहत दिलाने तथा अर्दित आदि रोगों में लाभकारी होता है। श्वेत वासा जो पौधा है, इसकी पत्तियां मृदुकारी तथा सूजन कम करने में मदद करता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं यह जो वासा नाम का पौधा है, इसके नामों के बारे में, कि इसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका वनस्पति नाम है एडाइटोडा जेलनिका। इसे संस्कृत में वासक, वासिका तथा हिंदी में इसे अड़ूसा, अडुस, अरुस के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपके उधर इसे दूसरे नाम से जाना जाता हो। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे
तो दोस्तों कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। दोस्तों चलिए जानते हैं वासा नाम के इस पौधे के आयुर्वेदिक फायदे के बारे में। पहला है सिर दर्द से राहत दिलाने में। आजकल के तनाव भरी जिंदगी में सिर दर्द आम बीमारी हो गई है। सिर दर्द होने पर अड़ूसा का सेवन बहुत लाभकारी होता है। अड़ूसा के छाया में सूखे हुए फूलों को पीस लें। 1-2 ग्राम फूल के चूर्ण में समान मात्रा में गुड़ मिलाकर खिलाने से सिर दर्द से आराम मिलता है। वासा की 20 ग्राम जड़ को 200 मिलीलीटर दूध में अच्छी प्रकार पीस छानकर इसमें 30 ग्राम मिश्री तथा 15 नग काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से सिर दर्द, आंख का रोग, दर्द, हिचकी, खांसी आदि बीमारियों से राहत मिलता है। छाया में सूखे हुए वासा पत्तों की चाय बनाकर पीने से सिर दर्द दूर होता है। स्वाद के लिए इस चाय में थोड़ा नमक मिला सकते हैं। दूसरा इसका आयुर्वेदिक फायदे हैं वह है दोस्तों आंखों का सूजन में। अगर किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के कारण या दिन भर कंप्यूटर पर काम करने के वजह से आंखों में सूजन हुआ है तो वासा का औषधीय गुण बहुत काम आता है। वासा के 2 से 4 ताजे फूलों को गर्म कर आंख पर बांधने से आंख के गोलक की सूजन कम होती है। इसका तीसरा फायदा है वह है मुंह में घाव या फिर सूजन में। अगर किसी इन्फेक्शन के कारण मुंह में घाव या सूजन हुआ है तो वासा का प्रयोग जल्दी आराम पाने में मदद करेगा। यदि केवल मुख में छाले हों तो वासा के 2 से 3 पत्तों को चबाकर उसके रस को चूसने से लाभ होता है। इसकी लकड़ी की दातौन करने से मुख के रोग दूर हो जाते हैं। वासा के 50 मिलीलीटर काढ़े में 1 चम्मच गेरू और 2 चम्मच मधु मिलाकर मुख में रखने से मुंह का घाव सूख जाता है। इसका चौथा आयुर्वेदिक इलाज है वह है दांत की कैविटी से बच्चे और वयस्क सभी दांतों के कैविटी से परेशान रहते हैं। इसके लिए वासा का प्रयोग करने से लाभ मिलेगा। दाढ़ या दांत में कैविटी हो जाने पर उस स्थान में वासा पत्ते का निचोड़ भर देने से आराम होता है। इसका 5वां आयुर्वेदिक इलाज है दोस्तों वह है सांस संबंधी रोगों में। अगर सांस संबंधी समस्या से परेशान रहते हैं तो वासा का औषधिप्रद गुण बहुत काम आता है। अड़ूसा, हल्दी, धनिया, गिलॉय, पीपल, सौंठ तथा रेगनी के 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े में 1 ग्राम मिर्च का चूर्ण मिलाकर दिन में 3 बार पीने से संपूर्ण सांस संबंधी रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। वासा के पंचांग को छाया में सुखाकर कपड़े में छानकर रोज 10 ग्राम मात्रा में खाने से सांस लेते वक्त खांसी होने पर उसमें लाभ होता है। इसका छठा फायदा है वह है दोस्तों दमा रोग से। हर बार मौसम बदलने के समय अगर आप दमे से परेशान रहते हैं तो अड़ूसा का सेवन करें। इसके ताजे पत्तों को सुखाकर उनमें थोड़े से काले धतूरे के सूखे हुए पत्ते मिलाकर दोनों को पीसकर चूर्ण करके बीड़ी बनाकर पीने से धूम्रपान करने से सांस लेने में आश्चर्यजनक लाभ होता है। इसका 7वां आयुर्वेदिक उपचार है दोस्तों वह है किडनी के दर्द से। अड़ूसा का औषधीय गुण किडनी के दर्द से आराम दिलाने में बहुत फायदेमंद है। अड़ूसे और नीम के पत्तों को गर्म कर नाभि के निचले भाग पर सेंक करने से तथा अड़ूसे के पत्तों के 5 मिलीलीटर रस में 5 मिलीलीटर शहद मिलाकर पिलाने से गुर्दे के भयंकर दर्द में आश्चर्यजनक रूप से लाभ पहुंचता है। दोस्तों ये था इसका आयुर्वेदिक लाभ के बारे में। अब चलिए जानते हैं इसके धार्मिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों धार्मिक उपाय बताने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों चलिए जानते हैं इसके धार्मिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिक रहा है तो ये जो वासा का पौधा है यह लक्ष्मी को बांधने का काम करता है। तो आपको क्या करना है, ये जो वासा नाम का पौधा है इसके जड़ को आपको गुरुवार के सुबह इसको आपको निमंत्रण देकर आना है और फिर अगली सुबह शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके इस पौधे के जड़ को आपको खान कर लाना है। फिर इसके बाद इस जड़ को आपको सदा पानी और गंगा जल के साथ आपको इसे धो देना है और फिर इसे आपको लाल कपड़े में इस जड़ को रखकर धूप दीप दिखाना है और इसे आपको अपने घर के पूजन स्थान पर करीबन 1 हफ्ते तक इसका आपको पूजा करना है। फिर इस जड़ को आपको अपने व्यापार स्थान या फिर अपने ऑफिस
जहां पर आप काम करते हैं वह पर आपको रख देना है। देखना दोस्तों, उसी दिन से आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। आपके घर में धन दौलत में बढ़ोतरी होगा। आप जहां भी जाएंगे आपके माना सम्मान होगा। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए, ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाएं। इससे हमारे देश में आयुर्वेद के जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैलेगा। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करें। वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाया। जय हिंद, जय